नमस्कार साथियों। तो मध्य प्रदेश ट्रांसफर नीति के ऊपर ये हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो को लाने का कारण ये है क्योंकि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार में कैबिनेट में जो मीटिंग हुई थी उसमें ट्रांसफर नीति में कुछ बदलाव कर दिए उन्होंने और कुछ क्लियर कर दिया है बहुत कुछ। चलिए देखते हैं कैसा क्या हुआ है, आज समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एमपी में 1 से 15 जून तक तबादले होंगे। इससे पहले एक वीडियो में कमेंट आए थे कि कौन सी तारीख से तबादले होंगे, तो अब 1 से 15 जून के बीच में तबादले होंगे। 15 दिन मिले हैं। पति पत्नी की पोस्टिंग एक जगह रखने पर विचार होगा। गंभीर बीमार कर्मचारियों को भी रियायत मिलेगी। आप देख सकते हैं। अब यहाँ नीचे देखेंगे डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार की तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा था। सीएम और मंत्रियों की सहमति के बाद नीति को अंतिम रूप दिया गया है। तो कैबिनेट में इसको अंतिम रूप दे दिया गया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा है इनने। कैबिनेट ने तय किया है कि पति पत्नी की पदस्थापना एक स्थान पर रखने के मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो जो जो पति पत्नी जॉब करते हैं तो वो भी हो सकता है अभी एक ही क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग हो जाए। चलिए देखते हैं। गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों को भी स्थानांतरण में रियायत दी जाएगी। जो बीमार हैं गंभीर रूप से उनको भी हो सकता है उनकी मनचाही जगह मिल जाए। आगे आप देखेंगे 9 सीट में A+ कैटेगरी वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री की जो 9 सीट है A+ कैटेगरी वाली, उसको उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे आप देख सकते हैं ऐसे मामले तबादला नीति से बाहर रखे जाएंगे। तो कौन कौन से मामले हैं? हो सकता है आपका मामला हो, देखिए जरा। मोहन कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए MSME मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि सीएम की A+ नोट सीट वाले तबादले 31 मई तक करने हैं। तो इनके 31 मई तक हो जाएंगे। लंबित आवेदन निपटाए जाएंगे। इसे तबादला नीति में शामिल नहीं किया गया है, अलग रखा गया है। कश्यप ने बताया कि स्वयं के व्यय वाले तबादलों में 2 स्थितियां शामिल नहीं होंगी। इन्हें तबादला नीति से बाहर रखा गया है। इसमें पहला, पति पत्नी को एक स्थान पर किए जाने वाले तबादले एक स्थान पर नहीं होगा। दूसरा, पति पत्नी की बीमारी के मामले में होने वाले तबादलों को तबादला नीति से बाहर रखा गया है। एक ही हो सकता है एक ही संस्था में ना हो, जैसे स्कूल में एक ही संस्था में ना हो, लेकिन अन्य संस्था में और क्षेत्र में तो हो सकता है। आप नीचे देखेंगे स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति। तो जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसकी नीति अलग है। इसमें क्या है नीति, आप देख सकते हैं। नई नीति में स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की सीमा अलग अलग तय करने का प्रस्ताव है। अब तक दोनों को एक ही कोटे में शामिल किया जाता था, जिससे प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार तबादलों में बाधा आती थी। अब नीचे आप देख सकते हैं अब तक कुल कर्मचारियों के 10 से 15% तक तबादलों की अनुमति दी जाती थी। इसमें स्वैच्छिक और आपसी तबादले भी शामिल थे, जिससे जरूरी प्रशासनिक फेरबदल प्रभावित होता था। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति हर वर्ष की तरह अलग रहेगी। जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग भी अलग नीति जारी कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे से अलग व्यवस्था नहीं रख सकेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के माध्यम से किए जाएंगे। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी दी जाएगी। ये सब जानकारी हमने आपको पुरानी वीडियो में दी थी। चलिए और देखते हैं इसमें क्या नया है। जिन विभागों में 200 तक कर्मचारी हैं उनमें 20% तबादले नीति में कर्मचारियों के स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर तबादले को लेकर जो व्यवस्था तय की गई है उसके मुताबिक जिन विभागों में 200 तक कर्मचारी हैं उनमें 20% तबादले होंगे। जहां 200 से 1000 कर्मचारी हैं 15% और 1000 से 2000 तक हैं 10% और 2000 से ज्यादा हैं उसमें 5% तबादले होंगे। अब कितने लोग तबादला लेना चाहते हैं उस आवेदनों के हिसाब से ये तय होगा। आगे और देखेंगे अपन। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको देखना चाहिए। आप देख सकते हैं ट्रांसफर कब होंगे, 1 जून से 15 जून तक। नीचे आप देखेंगे किन पर यह नीति लागू नहीं होगी, न्यायिक सेवा, पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा, वन सेवा। और देखते हैं और मंत्रालय के कर्मचारी। ट्रांसफर कैसे होंगे, विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग नियम बना सकते हैं। मुख्यमंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग को मंजूरी जरूरी होगी। बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर मंत्री के आदेश से होंगे। चतुर्श्रेणी कर्मचारी विधाध्यक्ष करेंगे, विभागाध्यक्ष करेंगे। आगे आप देख सकते हैं पुलिस विभाग, डीएसपी से नीचे के कर्मचारियों का ट्रांसफर पुलिस विभाग तय करेगा और जिले के अंदर ट्रांसफर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होगा। और आप नीचे देख सकते हैं विशेष परिस्थिति, गंभीर बीमारी, न्यायालय के आदेश और गंभीर शिकायत, लोकायुक्त या आर्थिक अपराध प्रकरण और पद रिक्त होने पर तत्काल नियुक्ति।
प्रतिबंध अवधि में भी ट्रांसफर संभव है। सीमा से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगे, प्रतिशत जो दिया उसके हिसाब से होंगे। और आगे आप देख सकते हैं नियम क्या है। जिले के अंदर ट्रांसफर प्रभारी मंत्री की सलाह से होगा। जिनकी रिटायरमेंट 1 साल में उनका आमतौर पर ट्रांसफर नहीं होगा। गंभीर बीमारी से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जरूरी होगी। चलिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।